पर सीबीएसई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रीवैल्यूएशन के लिए ओएसएम पोर्टल को अब बाहर कर दिया गया है। अपनी ही वेबसाइट से रीचेकिंग सीबीएसई द्वारा की जाएगी। आईटी विशेषज्ञों की टीम पूरा का पूरा सिस्टम संभालने जा रही है। जो 12th की आंसर शीट्स हैं उनके रीवैल्यूएशन को लेकर अब ये बड़ा फैसला सीबीएसई ने लिया है। बोर्ड ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते कोएम्प्ट एड्यूटेक के ऑन मार्क प्लेटफॉर्म को रीवैल्यूएशन प्रक्रिया से हटा दिया है। अब ये बच्चों की जो आंसर शीट्स हैं 12th के स्टूडेंट्स की, उनकी दोबारा से जांच सीबीएसई के अपने ही पोर्टल पर होगी और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो अगले हफ्ते से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। और अब आपको बता देते हैं सीबीएसई ने इस मामले में एक्शन क्या लिया है, क्या कुछ होने वाला है। ऑन मार्क पोर्टल जो है उसको अब बाहर कर दिया गया है। आप सीधे शब्दों में समझिए, रीचेकिंग से पोर्टल को बाहर किया गया, उसमें उसका कोई इस्तेमाल होगा ही नहीं। कोएम्प्ट एड्यूटेक का ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ऑन मार्क, जिसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। अपनी वेबसाइट पर ही जो सीबीएसई है वो रीवैल्यूएशन का काम जो है उसको अब पूरा करने जा रही है। आईआईटी विशेषज्ञों की टीम पूरे के पूरे सिस्टम को संभालेगी ताकि कहीं कोई ग्लिच ना आए, कोई परेशानी ना आए। साइबर हमलों को देखते हुए दरअसल ये फैसला जो है वो सीबीएसई द्वारा लिया गया है। रीवैल्यूएशन अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, इसकी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। अब देखना होगा, यहाँ पर देखिए कि कितनी जल्दी ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर पूरा होता है। भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, आप कोएम्प्ट एड्यूटेक का जो प्लेटफॉर्म ऑन मार्क है उसका इस्तेमाल नहीं होगा, सीबीएसई की ही साइट पर ये रीवैल्यूएशन का काम किया जाएगा, कैसे होगा सब बताएं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ऑन मार्क प्लेटफॉर्म है इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार आपने देखा होगा कि कल एफआईआर भी दर्ज हुई है ये कहते हुए कि लगातार साइबर अटैक हो रहा है पोर्टल पर। और अब रीवैल्यूएशन जो होगा, जिसकी प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है, वो सीबीएसई अपने पोर्टल पर करेगी। इसके साथ ही आईआईटी मद्रास और कानपुर के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो रीवैल्यूएशन का पूरा काम देखेगी और इसे सही तरीके से चलाया जाएगा। लगातार इस मामले को लेकर आपने देखा कि जो एड्यूटेक कंपनी है उसको लेकर भी अब जो जांच है वो की जा रही है। जांच जो है 1 महीने में अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी कि आखिर इसके पीछे क्या पूरा मामला रहा है और बच्चों को कितनी ज्यादा परेशानी देखनी पड़ी है। अब बात करें कि आईआईटी के जो इस वक्त काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और जिसके पास 75% से कम मार्क्स है उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि 15 जुलाई तक का समय जो है जोशा की तरफ से बढ़ा दिया गया है कि अगर आपका जो रिजल्ट है दोबारा आता है ठीक होके तो आप 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, आईआईटी की काउंसलिंग में आप हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से लगातार साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अब ऑन मार्क पोर्टल को बाहर कर दिया रीवैल्यूएशन से। अब रीवैल्यूएशन जो है वो सीबीएसई अपने पोर्टल पर अपनी टीम तैयार जो की है वो अगले हफ्ते से रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगी। लेकिन उधर बीच आप देखिए लगातार सोशल मीडिया पे जो छात्र हैं जिनको अपने रिजल्ट्स में परेशानी है, जिसने रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है, उनका ये कहना है कि ये रीवैल्यूएशन की पूरी प्रोसेस शुरू होगी। फिर आगे एडमिशन प्रोसेस का क्या, जो स्टूडेंट्स का कॉलेज में एडमिशन होना है, जहां पर ये पूरी की पूरी मार्कशीट दिखानी होगी, नंबर दिखाने होंगे, उस आधार पर जब होगा एडमिशन, उसका क्या? बिल्कुल बरखा, ये बहुत चैलेंजिंग है, इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे लगातार इस बात को लेकर स्टूडेंट्स जो हैं ये कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिया जाए सीबीएसई की तरफ से ताकि ये मामला पूरी तरह से खत्म हो और बच्चे अपने जो आगे के एग्जाम्स, आगे के एडमिशंस हैं उसके लिए तैयारी कर पाए, उस पर फोकस कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अभिभावक और सारे बच्चे इसी के बीच घिर कर रह गए। ये परेशानी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल भी हमने सीबीएसई की एक खामी जो है उसके बारे में आपको बताया कि किस तरह से बच्चे का जो रिजल्ट आया उसके ऊपर मार्क्स ही नहीं दिए गए थे। अब सोचिए लापरवाही का ये आलम है कि बच्चे अभी भी परेशान है, अलग अलग तरीके की परेशानियां रोजाना सामने आ रही हैं। अगर बात किया जाए तो आज 6 जून लास्ट डेट था, इसको एक दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी 7 जून तक बच्चे जो हैं अपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार इसको लेकर देखिए किस तरह से मुस्तैद है और लगातार कोशिश ये की जा रही है सीबीएसई की तरफ से कि किसी भी बच्चे को अगर कोई परेशानी है तो उसका हल जल्द से जल्द निकाला जाए। इसीलिए लगातार अब देखिए कि किस तरह की जो कल भी एफआईआर दर्ज कराया गया है कि साइबर अटैक के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। फिलहाल अगर इस पूरे मामले पे आपको लेटेस्ट जानकारी यही मिल रही है हमारे सोर्सेज के हवाले से कि ऑन मार्क पोर्टल को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके ऊपर जांच चल रही है, 1 महीने बाद इस पर रिपोर्ट भी आनी है। फिलहाल जो स्टूडेंट्स की जो रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया है वो अब 4 सदस्यीय टीम जो बनाई गई है आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के द्वारा वो अब नजर आएंगे। अब इससे कितनी जल्दी ये पूरा काम होता है रिवैल्यूएशन का, ये देखने वाली बात जरूर है। भावना, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच पंजाब के फिरोजपुर से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, यहाँ भीषण सड़क हादसा हो गया।
जीटी रोड पर ट्रेलर और जीप जिसमें टक्कर हो गई और इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर इस वक्त की पंजाब के फिरोजपुर से आपको बता रहे हैं। दर्दनाक हादसा फिरोजपुर में हुआ है। ट्रेलर और जीप में जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।